गुस्सा मारदा है ठाठा गबरू जवान दा तूती बोलदी है जग ते जमाना जानदा सटर रुतबा ही देख वैरी के न्यू वीडियो चैनल में ओके तो एजुकेशन क्लास रहा तो एक टका यूट्यूब चैनल मेरा है। तो आज तो शुरू करते हैं आज का क्लास। तो आज का क्लास है जो राइट टू एजुकेशन। ओके, शिक्षा व्यवस्था का एक न्यू अध्ययन का स्टडी करना। आज स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे एक शिक्षा व्यवस्था के ऊपर। ठीक है, तो काफ़ी सारे बच्चे को एक टाइप का फ्रीडम की ज़रूरत होती है। तो एवरी स्टूडेंट हैव नीड ए फ्रीडम फॉर देयर ओन एजुकेशन। ओके, क्योंकि देखो हमको क्या जितना पढ़ाई करने के लिए दिया जा रहा है उतना ही हम पढ़ रहे हैं, और उसके ज़्यादा परसेंटेज हम पढ़ नहीं रहे जिसकी वजह से हमारा नॉलेज ग्रोथ काफ़ी डिक्रीज हो रहा है। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो एजुकेशन रहेगा, यहाँ पे जो टेक का शिक्षा व्यवस्था रहेगा, ये शिक्षा व्यवस्था ये डिपेंड करके चलेगा कि बच्चे को एजुकेशनल के ऊपर एजुकेशन को क्या है कि एजुकेशन लेना पसंद है या फिर क्या एजुकेशन को क्या कि बांटना पसंद है। हमको क्या लेना पसंद होता है क्योंकि हम एजुकेशन लेते हैं। अगर हम देखेंगे कि कोई किसी के पास एजुकेशन ना हो, तो किसी के पास थोड़ी एजुकेटर वो ना हो, तो उसको हम थोड़े पढ़ा लेंगे कि एक अनपढ़ व्यक्ति को हम एक पढ़ाई व्यक्ति हम आराम से बना सकते हैं अगर हम ओके। हमको शिक्षा इसीलिए दी जा रही है हम क्या समाज के सेवा में काम में क्या कुछ लोगों को मदद करें। जो कि एजुकेटेड मैन नहीं हो उसको हम उसको हम क्या एक का सच्ची में एक का एजुकेटेड मैन उसको बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कैटेगरी शीट आपको ये बताना चाहता है कि एक कैटेगरी देखो। अभी हम जाएंगे कुछ नई टिप्स के ओर। चलो राइट एजुकेशन में तो क्लास को शुरू करने से पहले तो जो भी लोग आ रहे हो सब्सक्राइब करके दबा के लाइक भी दबा दीजिएगा। ठीक है, तो जल्दी से दबा दो लाइक और सब्सक्राइब। तो यहाँ पे देखो तो एजुकेशन स्कोप पर यहाँ पे जो पहला जो कंडीशन का जो आता है जो ये देखो ये जो आता है एजुकेशन स्कोप फॉर ऑल स्टूडेंट टू अचीव देयर नॉलेज। ठीक है, तो यहाँ पे एजुकेशन स्कोप फॉर ऑल स्टूडेंट। ओके, शिक्षा के दिगों एक टका ऐसे दिगों एक ऐसी व्यवस्था है जो क्या सब बच्चों को एक टका ज्ञान प्राप्त करता है क्या ज्ञान अचीव करने के लिए। ओके, सब बच्चे जाते हैं एजुकेशन स्कोप की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखो सरकार ने ऐसा एक टाइप का हक रखा है एजुकेशन के ऊपर, ऐसा हक रखा है कि सब बच्चों को क्या एजुकेशन लेने के लिए क्या मजबूर हो जाए। ओके, तो यहाँ पे अभी तक आपको पता होगा कि एजुकेशन सिस्टम काफ़ी क्या पुराना हो चुका है अभी हो चुका है, लेकिन लेकिन जो दृष्टिकोण को थोड़ी सी क्या डेवलप किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो तो कॉन्स्टिट्यूशन वाज हेयर फॉर टेक केयर एजुकेशन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेट। यहाँ पे देखो यहाँ पे संविधान यहाँ पे इसीलिए है, संविधान का एक टाइप क्या है, ये हमारा एक टाइप का गणतंत्र शासन है। यहाँ पे एक राजनीतिक पद का एक का अंश विशेष जो क्या ये यहाँ पे हमको शिक्षा व्यवस्था को क्या आगे एडमिनिस्ट्रेट करेगा, यहाँ पे शासन करेगा कि क्या देखो अगर शिक्षा अगर खुद ही शासन की हिसाब से रहे तो वो क्या सब ज्ञानी व्यक्ति को सब पढ़ाई अनपढ़ व्यक्ति को क्या शिक्षा में रखा पाएगा। इसलिए क्या तो खुद को बदलने से पहले दूसरों को बदलने से पहले खुद को बदलने से पहले बिल्कुल वही तरीके से शिक्षा को बदलने से पहले बच्चों को बदलने से पहले शिक्षा को बदलना होगा। शिक्षा बदलने के बाद क्या हम ज्ञानी व्यक्ति पढ़ाई व्यक्ति जो भी व्यक्ति को हम आराम से क्या इसको बदल पाएंगे। तो यहाँ पे एजुकेशन वाज रेयर पीस ऑफ स्टूडेंट लाइफ। ओके, एक टाइप का रेयर पीस जो रहता है कि एजुकेशन एक शिक्षा जो कि जीवन छात्र के लाइफ में। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो मेरे अकॉर्डिंग में जितना मैंने देखो अभी मैंने किताब नहीं खुलाई, ये तो पता होगा कि अब मैं जितना किताब से आपको यहाँ पे कभी कम परसेंटेज से आपको दिखा देगा कि मैंने किताब पढ़ के यूज कर, लेकिन अभी क्या और जितना मैं अपने मन में अपने आप लिख रहा हूँ कि मैं किताब ना पढ़ के अपने आप जो मैंने मन मर्जी से लिख ले आऊँ, लेकिन वही लिटर लिख ले आऊँ क्या है वो एक टाइप का ये है कि ये जो आप देख रहे हो ये जो इसको ये मेरे लिखा ये इसको लिखा है और पहले इसको लिखा है और इससे ये चारों को मैंने मन मर्जी से, लेकिन ये लास्ट वाला जो आप देख रहे हो ये लास्ट वाला ही कि हमने किताब से इसको लिखा हुआ हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे यह हमको बताना सिखाया जा रहा है कि शिक्षा को हम क्या एक अच्छी स्थान को एक अच्छी पोजीशन में लाने के लिए क्या हमको खुद को मेहनत करना पड़ेगा। अगर हम शिक्षा सिस्टम को अगर चेंज कर पाए तो करना चाहते तो वो क्या हमको अच्छी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आर्टिकल 21 में यहाँ पे राइट टू एजुकेशन, यहाँ पे सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे संविधान का विभाग का एक टाइप का शिक्षा व्यवस्था एक संविधान का विभाग रहता है क्या एक धारा
21 धारा में क्या एजुकेशन जो रहता है क्या हमें देने का एक टाइप का विभाग का एक टाइप का अंश विशेष जो एक टाइप पोर्शन माना जाता है, क्योंकि क्या हमको काफ़ी सारी शिक्षा प्रदान किया जा रहा है। हमको कौन सी शिक्षा हमको ज़्यादा बेटर लगता है, हमको खुद ही पता नहीं कि हमको कौन सी टाइप का शिक्षा सही है। जो व्यक्ति को जो एक टाइप का अलग टाइप का शिक्षा पाने की जरूरत है, वो क्या वो अपने मजबूरी के हिसाब से क्या वो वही वाला शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, ठीक है। और जिसको शिक्षा पाने के लिए वो बेहतर होता है कि मैं शिक्षा अभी तो मैंने एक टाइप का अनपढ़ हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता, मैं लिख नहीं सकता, क्योंकि जब मैं छोटा था तो मेरे माँ बाप गुजर गए, इसलिए जिसकी वजह से क्या मैं पढ़ नहीं पाया, ओके। जिसकी वजह से मेरा आधुनिक शिक्षा और मेरा मानसिक शिक्षा जो रहता है, आधुनिक शिक्षा मानसिक शिक्षा ये जो शिक्षा जो रहता है एजुकेशन, ये तो मुझे तो हालांकि जब मैंने पढ़ नहीं पाया हो तो मैं इतना ये दो टाइप के वर्ड में कैसे जान सकता हूँ। मुझे और कोई ने बताया था कि तुम अगर एक टाइप का अनपढ़ व्यक्ति हो तो आपको पढ़ाना होगा। एक काम करो, तुम जो भी कुछ काम करो, लेकिन क्या एक किताब को खरीद के पढ़ो, ओके। वो काम करने लगा और किताब खरीदने के बाद कुछ पैसा उसके पास आया, दूसरे खरीद के इसको पढ़ने लगा है। ये होता है क्या एक टाइप का नॉलेज, तो नॉलेज उसको प्राप्त हुआ और एजुकेशन भी उसका एजुकेशन स्कोप भी नहीं हिला अभी तक, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन एक टाइप का ऐसे चीज़ होता है कि बच्चे या बूढ़े या जवान जो भी होते हैं, जो व्यक्ति रहता है क्या वो सब कुछ एजुकेशन के जरिए से ही सब कुछ करते हैं, ओके। तो एजुकेशन को हम सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं, सर्वश्रेष्ठ स्थान जो कि सबसे फर्स्ट पोजीशन 1:1 पोजीशन में इसको रखेंगे, ओके। यहाँ पे हम मैंने 1:1 पोजीशन में अगर हम एजुकेशन को रखेंगे क्या, तो और कुछ हम जो भी कुछ पढ़ रहे, जो भी कुछ इसके बारे में बात किया जा रहा है क्या हमारे जुबान में क्या एजुकेशन ही रहता है। हम जो भी कुछ इम्पोर्टेंट बात कर रहा है, सब कुछ एजुकेशन के जरिए से हम एजुकेशन को देख के उसको मान के उसको सीख के क्या बात कर रहे हैं अगर ऐसे। तो यहाँ पे तो कैटेगरी क्या है, कैटेगरी आपको टेल अबाउट सो all type of student have their own choice to deserve education, but it cannot be improved because the education is the system about of knowledge and memorial, okay। तो यहाँ पे हमको पहले ज्ञान और मेमोरियल हमारे दिमाग का एक अध्ययन करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे मेमोरियल स्टडी करना पड़ेगा और ज्ञान का नॉलेज को भी स्टडी करना पड़ेगा। तो मेमोरी स्टडी में कि माइंड रीडिंग करने के लिए माइंड रीडिंग क्या होता है कि देखो, अगर हम जैसे आपको पिछले क्लास में बताया था कि माइंड रीडिंग कैसा होता है, जैसे आपको बताया था कि रीडिंग एक्सरसाइज फॉर एजुकेशन, एक रीडिंग एक्सरसाइज फॉर एक ब्रेन, दिमाग के लिए क्या हमको रीडिंग करने की जरूरत है। तो हम क्या अभी फिलहाल देख के पढ़ते हैं, हमारा माइंड रीडिंग करते क्या, हम जब देखते हैं किताब को हम हमारा माइंड रीडिंग करने लगता है। हम जब जुबान में बोलते हैं तब हम रीडिंग करते हैं हमारे जरिए से, ओके। अगर हम शांत पढ़ के क्वालिटी के हिसाब से अगर पढ़े तो क्या हमारा माइंड रीडिंग करता है, हमारा जो हम जो भी पढ़ रहे हैं। अगर हम जुबान के जरिए से पढ़े तो क्या हम जब रीडिंग करते हैं और माइंड इसको सुन लेता है, जिसकी वजह से क्या वो आधी मेमोरीज होते हैं आधी नहीं। तो इसलिए मैं इससे कुछ मेथड ले आया हूँ क्या कि देख के पढ़ो और जुबान से नहीं पढ़ो, देख के पढ़ो, क्योंकि तो जो देख के पढ़ता है क्या उसका मेमोरी IQ, जिसका IQ काफ़ी नीचा है, जिसका IQ लेवल काफ़ी नीचा है, तो उसके लिए मैं बात क्या कर रहा हूँ कि देख के पढ़ो। जितना तो आप तुम देख के पढ़ोगे तो आपको क्या पहले धीरे धीरे से आपका माइंड का IQ डेवलपमेंट करने लगेगा। तो यहाँ पे एजुकेशन के बारे में एक ऐसी तरक्की आ रहा है क्या अभी देश में कभी तरक्की हो रहा है, लेकिन क्या शिक्षा का तरक्की धीरे धीरे से क्या बढ़ता हुआ एक डेवलपिंग हो रहा है। डेवलप्ड अभी तक डेवलपमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि डेवलपमेंट कब होगा कि धीरे धीरे जब आर्टिकल चेंज होगा, कॉन्स्टिट्यूशन का कोई नई योजना लाएगा शिक्षा व्यवस्था के ऊपर, तो धीरे धीरे से वो चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी के हिसाब से हम जब हमारे सिस्टम के मुताबिक हम जैसे काफ़ी सारे बच्चे हमारे जैसे बच्चे छोटे से लेकर बड़े तक जब एक टाइप का एजुकेशन क्या है, एजुकेशन सिस्टम एक 6 साल के तो 14 साल के अंदर के बच्चे में रहता है कि एक टाइप का उनको एजुकेशन प्राप्त हो, एक परफेक्ट टाइप का एजुकेशन। अगर वो 5-6 साल का अगर परफेक्ट में एजुकेशन अगर हैबिट के साथ से एक्सपर्ट के साथ लर्निंग कर जाएगी
तो क्या उनको जब बड़ा हो जाएंगे तो क्या उनको और कुछ तकलीफ से नहीं पाएंगे, से नहीं लगेगा, ठीक है। जिस वजह से क्या उनका शिक्षा व्यवस्था और भी मजबूत होता जाएगा और वो खुद ही चाहे तो क्या अपनी शिक्षा व्यवस्था की वजह से कुछ नई नई तरक्की कर पाएंगे। तो यहाँ पर कैटेगरी ए कैटेगरी बी में पहले प्ले स्कूल है। प्ले स्कूल के अंदर तो जब बच्चा पैदा होता है, पहले हमको उसको क्या 1.5 साल में उसको क्या 1.5 ईयर्स, उसको जो मतलब 1 ईयर होते हैं 1.5 ईयर्स के ऊपर के 1.5 ईयर्स में उसको क्या एडमिशन कर लेते प्ले स्कूल के अंदर। प्ले स्कूल में क्या वो बच्चे सिर्फ फिलहाल खेलना ही सीखता है, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी रैम्स भी सीख लेता है कि एक टाइप का गाना गाना जो एजुकेशन कैटेगरी के ऊपर। तो बच्चा रीडिंग तो कर नहीं सकता, वो जो भी कुछ हमको सिखाया जाएगा हम क्या वही वाला चीज़ बार बार करेंगे। फिलहाल हमारा दिमाग हमारे दिमाग का IQ लेवल काफ़ी नीचे, क्योंकि अभी हम छोटा है। जब धीरे धीरे बड़ा होते जाएंगे तो हमारा हार्मोन का जब इंप्रूव होता जाएगा तब क्या हमारा धीरे धीरे हमारे मेमोरी का IQ क्या लेवल बढ़ता ही चलेगा जाएगा। उसके बाद हम आए प्रमोट होके किंडरगार्टन में। किंडरगार्टन में हमको किंडरगार्टन और प्राइमरी का स्कूल में यहाँ पे ये 2 टाइप का तरक्की रहता है। किंडरगार्टन में हमको क्या यहाँ पे 5th स्टैंडर्ड तक है, यहाँ भी 5th स्टैंडर्ड तक है। हमको जो भी कुछ हमको क्या किंडरगार्टन का जो स्कूल बच्चे होता है कि वहाँ पे क्या 5th स्टैंडर्ड तो नहीं था। आई थिंक कि मुझे थोड़ी प्रोनाउंसिएशन हमको गलत जा रही है। देखो प्राइम किंडरगार्टन में बच्चे क्या काफ़ी छोटे होते हैं, क्या वो 2-3 साल से क्या 2 से लेकर 5 साल तक किंडरगार्टन में पढ़ते हैं। 5 साल या फिर 4 जब जो भी स्कूल पढ़ो कि मुझे प्ले स्कूल में जब वो निकलते थे वो प्ले स्कूल जी के स्कूल में निकलते थे तब आते थे क्या किंडरगार्टन और प्राइमरी लुका स्कूल में। यहाँ पे 5 साल तक क्या 5 साल के उम्र वाले बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं। उसके बाद आते हैं क्या उसके बाद आते हैं हम अभी एज को लेकर नहीं जाएंगे, हम अभी उम्र को लेकर नहीं जाएंगे। बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा है तो धीरे वो छोटा से लेकर बड़ा तक वो जितना एजुकेशन प्राप्त करेगा तो उसके लिए हम उसी रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले किंडरगार्टन में से लेकर प्राइमरी लोकल स्कूल तक आया यहाँ पे पहले। उसके बाद क्या हाई स्कूल में आया। हाई स्कूल में यहाँ पे उसको उच्च शिक्षा का प्राप्त किया, एक टाइप का हाई टाइप का एजुकेशन उसको प्राप्त हुआ। उसके बाद अब आता है क्या हाई स्कूल के बाद अब आता है हायर सेकेंडरी स्कूल। यहाँ पे वो कॉलेज जो कॉलेज कहते हैं वो यहाँ पे वो एक हायर टाइप का एजुकेशन प्राप्त हुआ। उसके बाद आता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी सबसे एजुकेशन का सबसे बेहतरीन और डेवलपमेंटिकल पोजीशन है। जब कोई बच्चा इतने सब कुछ करके यूनिवर्सिटी तक पहुंच जाएगा तो वो मानेगा कि एक तक का क्या सबसे परफेक्ट और एक्सपर्ट एजुकेशन लर्निंग करने के बाद क्या है वो इस पोजीशन में आके पहुंचा ही वो खुद ही मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एजुकेशन के कैटेगरी के ऊपर ऐसे कुछ क्या रिसर्च किया जा रहा है। तो रिसर्च नहीं किया जाता हालांकि ये टाइप का ऐसे चार्ट प्रोजेक्ट किया जा रहा है। तो ये जो चार्ट था ऐसे कुछ था। तो ये बॉक्स के ऊपर है, तो ये बॉक्स के अंदर एक टाइप का स्कूल का नाम लिखा हुआ है। तो ये स्कूल क्या तो स्कूल का नाम कुछ अलग तरीके का, क्योंकि हम छोटे से लेकर बड़े तक क्या हमको हालांकि 1.5 साल के अंदर हमको एडमिशन कर लिया। अब ये तो होता है क्या 2-3 साल की 2.5 साल में क्या अभी बच्चे एडमिशन ले रहे हैं क्या स्कूल में। और वो 5-6 साल के अंदर उनका उम्र बढ़ता था क्या तो वो डायरेक्ट स्कूल से यहाँ पे स्कूल क्या गवर्नमेंट ने और एक कैटेगरी सीट भी निकाला है कि स्कूल के बारे में। तो वो एक गवर्नमेंट एंड प्राइवेट है। तो गवर्नमेंट प्राइवेट का जो टाइप का जो कैटेगरी रहता है वो क्या ये भी रहता है। तो पहले हम आर्टिकल 21 जो रहता है एजुकेशन सिस्टम उसको आर्टिकल 1A से कैसे बना जाता है। आर्टिकल 1 धारा 1 से धारा 1 तो हो नहीं सकता, पहले से ही कोई एक टाइप का राइट वाला एक कॉन्स्टिट्यूशन नेम मौजूद है। तो हमको क्या आर्टिकल 1A को जानना पड़े 21 क्यों है वो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के लिस्ट मुताबिक ये रह रहा है, ओके। तो आर्टिकल धारा तो हमको क्या इसको कैसे हम इसको कैसे डेवलप कर सकते हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहले कुछ बच्चे को क्या एजुकेशन सीखने से पहले उनको खुद को पहले बदलना पड़ेगा कि वो चाहता है कि असली में चाहता है कि मैं पढ़ूँ। तो हम एजुकेशन का यही एक सही पथ क्या होता है, एक सही रहता है कि क्या हम जब एजुकेशन सीखने के बाद जब हम देखेंगे कि कोई सामने वाला व्यक्ति एक टका अनपढ़ है उसको एजुकेशन पूछने के लिए जरूर किया, लेकिन क्या देख 1 टका का बात बोलो तुम तो वही अब 1 टका 5 साल का उम्र वाला बच्चा क्या यहाँ पे एजुकेशन क्या 1 टका कर ले, लेकिन एक 5 साल का बच्चा क्या उसको क्या एजुकेशन प्राप्त नहीं होगी क्योंकि
उसके पास पैसे नहीं थे, वो एडमिशन नहीं ले पाया कोई वाला स्कूल में, इसलिए क्या उसको जो भी कुछ काम करने लगा तो छोटा जो अब आप दे सकते हो कि काफ़ी सारे सड़क में काफ़ी सारे बच्चे घूम रहे हैं कि उनको एजुकेशन प्राप्त अच्छे तरीके से क्या एजुकेशन प्राप्त नहीं हो रहा है, क्योंकि क्या वो चाहते हैं एजुकेशन पाने के लिए, लेकिन उनके देने वाला सहारे देने वाला कोई नहीं है, इसलिए क्या वो एक ऑफन टाइप का क्या खुद को मानते हुए वो बोल्ड घूम रहे हैं सड़क की ओर। और कोई अगर एक अच्छा व्यक्ति हो तो कि अगर हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदलना होगा तो पहले क्या हमारा बच्चे को बदलना पड़ेगा। तो जितने सब अनपढ़ अनएजुकेटेड पहले बच्चे हैं जो जो अभी तक उनको पाठ पढ़ाया नहीं गया, उसको शिक्षा प्राप्त अभी तक नहीं हुआ, तो हमको उनको प्राप्त करने के लिए हमको क्या उनको मजबूरी अपॉर्चुनिटी दिलाएंगे, जिसे वो मोटिवेट होकर क्या वो पढ़ने के लिए वो बेहतर होगा कि मैं सच में पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। तो मुझे देखो पहले वो बच्चा वो कहेगा तुमको कि मुझे शिक्षा देना कोई नहीं, मैं कहता कोई शिक्षा को अगर कोई कहे मैं शिक्षा का देने वाला कोई नहीं, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे एक टाइप का बात बोलूँ कि यहाँ पे करण और बीरेन के बारे में। तो करण एक टाइप का 5 साल का लड़का था, जब वो स्कूल में आया तो कभी से पढ़ की जब एजुकेशन उसका हाई स्टैंडर्ड पे स्लेट हो प्रमोट हो गया, सब कुछ उसका एजुकेशन का सिस्टम पूरे प्रोसेस को वो जब खत्म कर दिया पूरे एजुकेशन कैरियर को, उसके बाद वो देखा कि उसके बाद पहले उसको देखा एक सड़क पर एक टाइप का बच्चा घूम रहा है, उसको देखते के बाद वो कहा कि अगर वो उसका मन में कुछ थोड़ी सी अगर दया भाव हो तो क्या वो जाके पूछेगा वो बच्चे को कि आप इस तरीके से सड़क पे क्यों घूम रहे हो। वो कहेगा कि क्या मेरा बाबा तो छोटे जो मैं छोटा था मेरे माँ बाप गुजर गए, जिसकी वजह से क्या मुझे शिक्षा देने वाला कोई नहीं था, इसलिए क्या मैं इस सड़क पर घूम रहा हूँ। और अगर तुम वो किरण बोलेगा कि वीरेन को कि तुम वो एक टक का ऑन एजुकेटेड खुद को अगर अनपढ़ मानते हो, काम करो मैं तुम्हें इसे पढ़ाऊंगा, ओके जो भी कुछ फीस लगेगा मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। तो ऐसे कोई हमको समझ में व्यक्ति चाहिए क्या जो कि दूसरों को बदलने के खुद को बदलने के साथ साथ क्या दूसरों को भी बदल सकता है, ओके बदला ले जा सकता है। तो इसे कुछ अगर ऐसे कुछ इंप्रूव करेगा तो ये हमारा एजुकेशन सिस्टम कंटिन्यूसली क्या डेवलप होता ही जाएगा। तो हमको क्या एजुकेशन को एक सर्वश्रेष्ठ स्थान देने के लिए क्या हमको आर्टिकल 21 से लेकर हमको क्या इम्प्रूव कर देना है कि आर्टिकल 1A से कैसे पहुंचेगा, 21A में अभी है अभी एक धर्म में कैसे पहुंचेगा हमें एजुकेशन सिस्टम। तो ऐसे कुछ हमको कुछ टिप्स को जरूरत है। तो अभी मैं आर्टिकल पार्ट 2 के बारे में हमको एजुकेशन सिस्टम के बारे में हम तो बता दिया, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम कुछ ऐसे कुछ रहता है, थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दिया। उसके बारे में एक लंबा लाइव वाला क्लास होगा राइट टू एजुकेशन के बारे में पूरी डिटेल के साथ काफ़ी साफ सुथरा वाला बात करके आपको बताऊंगा पढ़ाऊंगा समझाऊंगा कि एक्चुअली में राइट टू एजुकेशन होता ही क्या है। ओके राइट टू एजुकेशन में बारे में और काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद मैं आपको बाद में क्लास में लूँगा। तो यहाँ पे पार्ट टू में आपको बताऊँगा यहाँ पे कि एजुकेशन जब जो कोई बच्चा पा रहा है तो वो कैसे पा रहा है। अगर जो चाहता है कि एजुकेशन पाने के लिए उसके साथ कोई नहीं है तो जिसकी वजह से वो एजुकेशन को हरा लेता है। और अगर कोई एजुकेशन ऑलरेडी एक टक एजुकेटेड है, अगर वो चाहते तो क्या वो ऑन एजुकेटेड वाले को बदल ले जा सकता था, लेकिन वो नहीं चाहता क्योंकि उसका एक टाइप का गर्व रहता है कि मैं तो खुद ही एक टाइप का प्राउड वाला स्टूडेंट हूँ, मैं दूसरों को क्यों प्राउड दूँ, तो मैं सब कुछ ले जाऊँगा। तो अगर तुमको अगर सब कुछ ले जाओ तो दूसरों को क्या मिलेगा। तो अगर तुम यहाँ पे एक टाइप का चीज़ सीखा जाए शिक्षा के अंदर कि हमको क्या पहले सब कुछ लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हमको जो हम हालांकि पहले में अगर हम सब कुछ ले जाते तो क्या हम दूसरों को काफ़ी कुछ नहीं प्राप्त कुछ दिला नहीं सकते। ओके तो एजुकेशन सिस्टम के बारे में इसी कुछ बात किया जा रहा है। तो जो गवर्नमेंट जो सरकार ने जो एक जो कैटेगरी सीट जो प्रदान किया है हमारे काफ़ी सारे टाइप के बच्चों के लिए, वो बड़े हो कैसे हमारे शिक्षा व्यवस्था को और मजबूत बना सकेंगे उसके बारे में क्या एक निष्पत्ति डिसीजन पॉइंट लिया जा रहा है कि अगर कोई एक बच्चा पढ़ने के लिए इनकार करता है उसको क्या पढ़ने में कैसे हम इगोरनेस दिला सकेंगे उसके बारे में क्या अगर कुछ एक टाइप का एजुकेशन स्पेशलिस्ट निकल जाए तो क्या वो अगर वो खुद ही अगर कोई एजुकेशन स्पेशलिस्ट अगर वो समझेगा कि वो एक अगर बच्चा पढ़ने में इनकरेज कर रहा है, दूसरा बच्चा पढ़ने के लिए बेटा होता है लेकिन उसके पास किताब नहीं है जिसके वो पढ़ नहीं सकता, और तीसरा बच्चा जो होता है क्या
वो एडमिशन लेने के बाद उसको कोई शिक्षा का कोई कदर नहीं है। तो यहाँ पे तीनों टाइप के बच्चे, तो आपको पहले किसको मदद करोगे, तुम खुद ही कमेंट में बताओ। तो यहाँ पे किसको तुम मदद करोगे पहले। यहाँ पे ABC वाले मैंने ये तीनों टाइप के बच्चों को ABC से नामकरण कर दिया है। तो आपको क्या, पहला मेरा बच्चा जो होता है क्या, वो पढ़ने से इनकार कर रहा है। दूसरा बच्चा होता है क्या, उसको पढ़ने के लिए वो बेताब होता है लेकिन उसके पास किताब नहीं होता, जिसकी वजह से क्या वो पढ़ नहीं पा रहा है। दूसरा है क्या, पढ़ने के बाद भी उसको क्या शिक्षा का कोई कदर खातिर भी नहीं है, खातिर नहीं कर रिगार्ड नहीं दे रहा है एजुकेशन को। तो यहाँ पे आपको किसको तुम पहले मदद करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे एडमिट तो शिक्षा व्यवस्था को खुद ही, पहले हम शिक्षा व्यवस्था को खुद ही एडमिनिस्ट्रेट कर दे। पहले शिक्षा अगर शिक्षा व्यवस्था अगर शासन में रहेगा तो काफ़ी सारे बच्चों को, काफ़ी सारे सबको क्या शासन में ला सकेगा। तो यहाँ पे तो इतना है, तो क्लास इतना ही। था फ्रॉम उड़ीसा।